इतने जो पुल बने, पहले मोकामा घाट में सिर्फ एक पुल होता था जब मैं बचपन में था, आज बक्सर से लेके साहेबगंज तक पुल ही पुल है गंगा पर। पटना में एक चिड़िया टार पुल होता था, आज फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। क्या उस पर एक धर्म के लोग सिर्फ चलते हैं? सबका साथ सबका विकास। लेकिन फिर ये क्यों इस देश में इस तरह की भावना हमारे अकलियत भाई मुसलमान भाई के बीच कांग्रेस ने जहर बोने का काम किया है? इस जहर को भी निकालना है। 140 करोड़ जनता को लोकतंत्र के वायुगुरु नाम जहाज का चढ़े से उतरे पार, ये जहाज सबके लिए होगा और सर्वधर्म को लेकर भारत आगे बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। धन्यवाद। तो हमारे महागठबंधन के नेताओं ने कहा था, और कुछ जो छोटे छोटे दल, नए नए दल सब जो आते हैं, कि ये सेमीफाइनल है। जिन लोगों ने इसे सेमीफाइनल कहा, उनका रिजल्ट भी सेमीफाइनल के ऐसा ही हुआ। एनडीए ने इस चुनाव को फाइनल चुनाव माना था। हर चुनौती जो है इंसान के लिए वो फाइनल होता है, कभी भी उसको सेमीफाइनल के रूप में नहीं लेना चाहिए। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके इस चुनाव को लड़ने का काम किया। हमने जो एक नया फॉर्मूला अपनाया, मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, वो फॉर्मूला हमारा इतना कारगर है कि आने वाला 2025 में महागठबंधन कहां धाराशाही होगा मैं बता नहीं सकता। उस फॉर्मूला को मैं 1.5 महीने बाद जरूर लाऊंगा, जब मेरा वो बेस थोड़ा और मजबूत हो जाता है तब। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये 4 सीट की जीत, मगध और शाहाबाद का क्षेत्र जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सदैव बहुत दिनों से हमारे लिए वो सुरक्षित सीट नहीं माना जाता था। और वैसे भी हमारा 1 सीट इमामगंज था, 3 सीट महागठबंधन के पास था। आज जो हम 4 सीट जीते हैं, ये इस बात को संदेश देती है, वो भी मगध शाहाबाद के धरती पर, इस बात को संदेश देती है कि एनडीए एक है तो सेफ है। और एनडीए आने वाले समय में 2025 में भारी बहुमत से अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और मतदाता का दिल जीतने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है। बिहार में जो जीत तो है, ये बिहार के तमाम बीजेपी के नेता जो है झारखंड में भी प्रचार किया। झारखंड में निराशाजनक रही है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप महाराष्ट्र की बात पहले लीजिए तो महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और आर्थिक राजधानी में रहने वाले लोग इस देश को विकसित जो 2047 का सपना है, इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड में, महाराष्ट्र में आपने देखा कि 2/3 बहुमत से हमने चुनाव जीता है, भारी बहुमत से चुनाव जीता है। और झारखंड में जो हमारा परफॉर्मेंस पहले था, उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस में हम हैं और हम करीब 32 सीट पर हैं, वो 48 सीट पर है। अगर 6-7 सीट उधर से इधर आया अंत तक तो हम बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा झारखंड में। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूं कि जो बिहार में, अब तो बिहार का ही चुनाव बचा, दिल्ली एक शहर का चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव है। आने वाले शहर में ये परसेप्शन बन गया, नैरेटिव बन गया कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के विकास को देखते हुए, उसके नेतृत्व के मजबूत नेतृत्व को देखते हुए और हमारे कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा जो है, आने वाले समय 2025 हमारा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इस बिहार के विकास के लिए और अच्छाई के लिए एनडीए को इसी तरह मजबूत रखने का काम करें। एक सवाल है, झारखंड में 2 बड़े चेहरे लगातार चुनाव में रहते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। दोनों अपने अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी यहाँ एनडीए रिजल्ट नहीं कर पाई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब थोड़ा पीछे से देता हूं। क्या इस देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण का राजनीति करके इस देश के मुसलमान भाइयों को आज तक डरा कर नहीं रखा कि भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा? इस तरह का माहौल कांग्रेस ने इस देश में मुसलमान भाइयों के दिल में डालने का काम किया। और यही कारण है कि जब चुनाव होता है तो मुसलमान भाइयों को भाजपा विरोधी बना करके, एकत्रित करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। तो ये हमारे 2 नेता जब चुनाव में आए और उन्होंने जब कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर और सब तुष्टीकरण की बात की, तो लोगों को मिर्ची लगा। लेकिन सच्चाई यह है
कि 75 साल से कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों का विकास नहीं किया, लेकिन उसको डरा कर रखा कि भाजपा तुम्हें पसंद नहीं करती है, भाजपा तुम्हें खा जाएगी। और मुसलमान भाई उन्हीं लोगों के बात में आकर आज तक भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? हम अपना सबका साथ सबका विकास, क्या अस्पताल बनता है वो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के संस्थान भारत में बनते हैं तो किसी एक जाति या धर्म के लिए बनता है?